गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने लेसन 3 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आप सभी के साथ हमने मिलकर लेसन 3 स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे का। हाफ लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, बाकी जो रह गया उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने बंगलो तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में कि बंगलो क्या होता है। बंगलो क्या था? एक बहुत ही खुला घर था जिसमें ठीक है बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत खुला खुले कमरे होते हैं, बड़े बड़े मैदान, उसमें गार्डन्स भी होते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है बंगलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउसेज इन कोल्ड एरियाज। ठीक है, अब उन हाउसेज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि कोल्ड एरियाज यानी कि जो ठंडी जगहें होती हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे किस तरह के घर होते हैं। The houses in the places which receive heavy snowfall have sloping roofs. The sloping roof helps the snow to slide off easily. ठीक है, अब जो ठंडी जगहें होती हैं वहाँ के जो घर होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग होती है, मतलब ऐसे टेढ़ी होती है इस तरह से। देख रहे हैं आप? इस तरह से टेढ़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ठंडी जगह है वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो जब छतों पे बर्फ़ पड़ती है तो वो फिसल के नीचे गिर जाती है। ठीक है, छत के ऊपर पड़ी नहीं रहती। अगर छत उनकी ऐसे होगी प्लेन, तो जो बर्फ़ गिरेगी वो वहीं पे जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे जो घर होते हैं ऐसे उनकी छतें होती है, ऐसी स्लोपिंग बनाई जाती है ताकि जो बर्फ़ पड़े वो फिसल के नीचे गिर जाए ज़मीन पर। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, इससे बर्फ़ जल्दी से फिसल के नीचे गिर जाती है। Why is it important to not allow the snow to collect on the roof? देखिए क्या कह रहे हैं, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नॉट अलाउ द स्नो टू कलेक्ट ऑन द रूफ। अब छत पे बर्फ़ अगर जमा हो जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? हम फ्लैट छत क्यों नहीं बना देते? ठीक है, उससे नुकसान है। क्या नुकसान है? देखिए, अगर आप छत पे बर्फ़ गिरेगी तो वो जम जाएगी, आपकी छतों की जो नालियाँ होती हैं वो बंद हो जाएगी, उसमें बर्फ़ चली जाएगी। ठीक है, वो पूरा ब्लॉक कर देगा और छत पे जो वेट है, वजन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जो दरारें होती हैं उनकी वजह से पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है, और वो जमा होते होते एक बड़ा सा, एक बहुत हैवी चीज़ बन जाती है थोड़े दिनों में ही, अगर आप उसको फेंकेंगे नहीं या वहाँ से हटाएंगे नहीं। और कुछ जगह ऐसी होती है जैसे बर्फ़ रोज़ गिरती है, रात दिन रात गिरती रहती है, तो वहाँ पे इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वहाँ की छतें होती हैं वही इसी तरह से बना देते हैं ताकि जो भी बर्फ़ गिरे फिसल के नीचे ही गिर जाए वो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउसेज इन एरियाज विद हैवी रेन। अब देखिए उन घरों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ के लोग किस तरह का घर बनाते हैं। इन एरियाज विद हैवी रेन द हाउसेज आर बिल्ड ऑन वुडन पिलर्स और स्टिल्स। ठीक है, अब जो ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग अपना घर लकड़ी के बड़े बड़े डंडों के ऊपर बनाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला घर देख पा रहे हैं आप कि घर देखो कितना ऊंचाई पे बना रखा है, नीचे डंडे डंडे खड़े कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी भर जाता है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, पानी से बचाने के लिए ये लोग ऐसा घर बनाते हैं। दिस कीप्स द पीपल लिविंग इन द हाउस सेफ फ्रॉम फ्लड वाटर। ठीक है, इस ऐसे ऊंचे घर बनाने से ये लोग बाढ़ के पानी से बच जाते हैं। ठीक है, curved or sloping roof is used in these areas so that water may flow down easily। और यहाँ पर भी जो छतें होती हैं वो भी स्लोपिंग होती है, वो भी इस तरह से होती है ताकि बारिश का पानी जो गिरे वो सीधा नीचे चला जाए। ठीक है, घर को कोई नुकसान ना हो भारी बारिश की वजह से भी। ठीक है, आए समझ में कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे किस तरह के घर बनते हैं, और जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे भी घर किस तरह के बनाए जाते हैं ठंडी जगहों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी हाउसेस। टेम्परेरी हाउसेस का मतलब होता है ऐसे घर जो कि परमानेंट नहीं होते, मतलब जो हमेशा के लिए नहीं होते। जैसे आप लोगों के घर है वो परमानेंट घर है,
आप उसको उठा के यहाँ से कहीं और नहीं लगा सकते। अगर आपको वहाँ से जाना है कहीं और तो आपको घर खाली करके जाना पड़ेगा या फिर उसे तोड़ना पड़ेगा। आप उसको उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते ना बिल्कुल भी। तो आपके जो घर है वो परमानेंट हाउसेज हैं, वो हमेशा के लिए बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं। देखते हैं कौन से होते हैं टेम्परेरी। सम पीपल लिव इन हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम पीपल कुछ लोग ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं जो जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान रहे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। सच हाउसेज आर कच्चा हाउस, ठीक है। ऐसे घर कौन से किस तरह के घर होते हैं? कच्चा घर होते हैं ये। कच्चा और पक्का हाउस हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज लाइक टेंट एंड कैरावान, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि टेंट हो गया, पिक्चर में देख रहे हैं टेंट, ठीक है। ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्परेरी हाउस है। आप इसको फोल्ड करिए और यहाँ से कहीं भी ले जाइए इसको आप, ठीक है। ये कच्चा हाउस होता है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैरावान। देखिए कैरावान का एग्जाम्पल, एक गाड़ी होती है जिसके अंदर घर बना होता है, ठीक है। एक गाड़ी होती है जिसके अंदर घर बना होता है, तो लोग इसको लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है ये, बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है। इंडिया में होगा लेकिन इस तरह के घर आपको नहीं मिलेंगे। आपको बैलगाड़ी पे घर मिलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे रिक्शों पे घर मिलेंगे आपको, ठीक है। आपने देखे भी होंगे अपने आसपास कभी आप रोड पे जाएं तो, ठीक है। टेंट्स आर मेड ऑफ थिक कैनवास क्लॉथ। जो टेंट होते हैं वो थिक, मोटे कैनवास के कपड़े से बना होता है। कैनवास एक कपड़े का नाम होता है, उससे बने होते हैं, ठीक है। टेंट जो होते हैं, जिसकी वजह से इनमें पानी बिल्कुल नहीं जाता अंदर, ठीक है। A caravan can be attached to a car or a truck and move from one place to another. अब देखिए कैरावान क्या होती है, आप इसको अपनी कार में बांध लीजिए, किसी ट्रक में बांध लीजिए और कहीं भी लेके घूमते रहिए आप, ठीक है। चलता फिरता घर होता है ये, ठीक है। टेंट तो आप एक जगह लगा देते हैं तो उसमें रहते हैं, लेकिन कैरावान जो होता है वो चलता फिरता रहता है, रोड पे आप कहीं भी लेके घूम सकते हैं इसको, है ना बढ़िया। चलिए अगला घर पढ़ते हैं अब हम। इग्लू। इन एरियाज विच आर कवर्ड विथ स्नो all round the year, people build igloos. The low entrance of the igloo keeps the air inside warm. ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रकार का घर क्या है, इग्लू। इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं? इग्लू ऐसी जगहों में बनाए जाते हैं यहाँ पे हर पूरे साल भारी बर्फ पड़ती है, हर समय वहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। समझ रहे हैं आप बात को? इग्लू वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, ठीक है। जो इग्लू होता है उसकी बनावट इस तरह करी जाती है, जो उसका एंटर गेट होता है, मतलब जहाँ से उसकी एंट्री करते हैं वो उसको थोड़ा नीचे बनाया जाता है, ठीक है। गेट को नीचे लगाया जाता है ताकि जो गर्म हवा है वो बाहर ना निकले अंदर की उसकी, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? इग्लू किस तरह के घर होते हैं? देखिए आप सामने पिक्चर देख सकते हैं इग्लू की, ठीक है। देखिए कितना ऊंचा होता है, लेकिन जो उसका एंट्री गेट होता है जहाँ से एंटर करते हैं उसको नीचे रखा जाता है, नीचे बनाया जाता है थोड़ा, ठीक है, ताकि जो गर्म हवा उसके अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, इसलिए वो ऊपर रह जाती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। समझ में आया आपको? अब देखिए आप जो इग्लूज हैं ये इंडिया में भी हो सकते हैं। इंडिया में अगर आप मनाली जाएं या कहीं जाएं तो वहाँ पे भी आप इग्लू किराए पे मिलते हैं ये, ठीक है। रेंट पे मिलते हैं रहने के लिए, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, ठीक है, या कुछ घंटों के लिए आप इग्लूज में रह भी सकते हैं। अगर आप जाए तो आपको मिलेंगे, हिमाचल में मिल जाएंगे, आपको मनाली में मिल जाएंगे रहने के लिए, ठीक है। हिमाचल में भी है ये, ठीक है। इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं जाके, अगर आप कभी जाएं तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके इसे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल हाउसेस। अब देखिए सुंदर घर कैसे बनते हैं। एवरीवन लव्स टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। सबको ब्यूटीफुल घर पसंद है, आपको पसंद है, मुझे ही पसंद है, सभी को पसंद है अच्छा घर। अ क्लीन हाउस मेक्स अस हैप्पी एंड प्राउड। एक साफ सुथरा घर आपको कितना खुशी देता है और आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस भी होता है। अगर आपका घर साफ है,
तो आप बिल्कुल हैप्पी फील करते हैं और प्राउड फील करते हैं। ठीक है। वी डेकोरेट आवर हाउस विथ प्लांट्स, फ्लावर्स, पिक्चर्स एंड अदर ब्यूटीफुल थिंग्स। और हम लोग अपने घर को सजाते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल होता है तब भी हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, बिल्कुल सजाते हैं। तो उसमें हम फ्लावर्स लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, नई नई पिक्चर्स लगाते हैं, घर को साफ रखते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा घर अच्छा दिखे। मैनी पीपल मेक ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन द फ्लोर कॉल्ड रंगोली। और कुछ लोग अपने घरों की जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, तो रंगोलियाँ भी बनाते हैं। आप लोग भी बनाते होंगे, स्कूल में हम लोग बनाते हैं, दिवाली पे आपने देखा होगा। ठीक है। किस चीज़ से बनाते हैं रंगोली? विद चॉक पाउडर, फ्लोर, राइस पाउडर, कलर्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। ठीक है, इसमें चॉक पाउडर यूज़ करते हैं हम, फ्लोर आटा यूज़ करते हैं, राइस पाउडर चावल का पाउडर यूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग कलर यूज़ करते हैं, और अपने घर के आगे भी इसको बनाते हैं। वुमेन इन विलेजेस डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम विद ब्यूटीफुल मुराल पेंटिंग। ठीक है। अब जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे भी लोग जो है अपने घरों को सजाते हैं, बस लोगों के तरीके अलग होते हैं सजाने के। शहर में लोग कुछ और तरीके से सजाते हैं, गांव के लोग कुछ और तरीके से सजाते हैं। ठीक है, जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे ये म्यूरल पेंटिंग है एक। ठीक है, देखो किस तरह से इन्होंने अपने घर को सजाया है पेंटिंग से, कितना अच्छा घर लग रहा है इनका। ठीक है, ये होती है म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, हमने पूरा लेसन समझ लिया है अच्छे से। चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, हमारा घर हमें किस चीज़ से बचाता है? रेन से, स्टॉर्म तूफान से, डस्ट मिट्टी से, या ऑल ऑफ दी, इन सब चीज़ों से? तो ऑल ऑफ दी, इन सब चीज़ों से बचाता है हमें अपना घर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस? पक्का हाउस को बनाने के लिए इनमें से क्या यूज होता है? सीमेंट, मड या स्ट्रॉ? तो सीमेंट यूज होता है। एस्किमोज लिव इन, जो एस्किमोज होते हैं वो किस में रहते हैं? वो रहते हैं इग्लू में। ठीक है। हाँ, टेंट इज मेड ऑफ, टेंट किस चीज़ से बना होता है? लकड़ी, कैनवास, मड, ब्लॉक ऑफ आइस? तो वो कैनवास से बना होता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। फिल इन द ब्लैंक, डैश रूफ प्रिवेंट स्नो फ्रॉम सेटलिंग ऑन दैट। ठीक है, कौन सी रूफ बर्फ को छत के ऊपर इकट्ठा नहीं होने देती? स्लोपिंग, SLOPING, स्लोपिंग। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखिए स्लोपिंग रूफ बर्फ को छत पे टिकने नहीं देती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया स्लोपिंग। सेकंड, हाउसेज इन द प्लेन्स हैव डैश रूफ, जो प्लेन एरिया होता है, जैसे कि हमारा दिल्ली हो गया, प्लेन एरिया हो गया, यहाँ पे छतें कैसी होती है? यहाँ पे फ्लैट होती है, फ्लैट, FLAT, फ्लैट, मतलब प्लेन छतें होती हैं। आप सबकी प्लेन छतें हैं, किसी की छतें ऐसी तो नहीं है, नहीं है ना, सबकी प्लेन छतें हैं, तो फ्लैट रूफ। हाउसेज इन रूरल एरियाज हैव डैश रूफ, और जो रूरल एरिया गांव में होता है उनकी छतें कैसी होती है? थैच्ड, THACHED। देखिए ऊपर यहाँ पे है, देखिए थैच रूफ होती है ना, ये घास फूस से बनी हुई, थैच रूफ, THATCHED, थैच रूफ। चलिए आगे बढ़े। डैश इज अ टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस क्या है? टेंट हो सकता है टेम्परेरी हाउस। ठीक है, टेंट इज अ टेम्परेरी हाउस। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, इनको सॉल्व करके आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अब हम। राइट P फॉर द थिंग्स दैट विल बी यूज टू मेक अ पक्का हाउस एंड K फॉर द थिंग्स यूज टू मेक अ कच्चा हाउस। इनमें से जो जो चीज़ें पक्का हाउस बनाने के लिए यूज़ होगी उस पर P लिखना है, जो कच्चा हाउस बनाने के लिए यूज़ होगी उस पर K लिखना है। सबसे पहले क्या है? बैम्बू, बैम्बू क्या है? कच्चा हाउस के लिए।
लकड़ी के बड़े बड़े डंडे कहाँ यूज़ होते हैं? पक्का हाउस में यूज़ होते हैं ये लोहे के सरिये भी पक्का हाउस में, पाइप भी पक्का हाउस में लगते हैं। ये जो घास फूस है ये कच्चा हाउस में लगती है, ये पक्का हाउस में लगते हैं। पत्थर, सीमेंट, मसाला ये भी पक्का हाउस में लगता है। ईंटें भी पक्के हाउस में लगती है। ठीक है। हाउसिंग इज अ वन ऑफ द आवर बेसिक नीड, but many people are still deprived of this. Look around and you will see people living under flyovers, on footpaths and under trees. Discuss their state of living. ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे कि जो घर होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम सबने पढ़ा कि घर हमें मौसम से बचाते हैं, बारिश, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, इन सब चीज़ों से हमें घर बचाते हैं। लेकिन आपने जब भी आप रोड पे निकले तो आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास घर ही नहीं है, जो कि फुटपाथ पे सोते हैं या फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। ठीक है। या फिर किसी पाइप के अंदर सोते हैं, आपने देखा होगा। तो इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है। तो ये लोग वो होते हैं जो कि उनके पास अपना खुद का घर नहीं है, या फिर इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का घर बना सके, इसलिए ये लोग इस तरह से अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको जो मैंने बुक में काम करवाया है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको शाम तक सेंड कर दूंगा, सभी के आंसर मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है। सारे आंसर सेंड कर दूंगा मैं आपको, आपको नोटबुक में उसे नोट डाउन करना होगा। ठीक है। आप लोगों को जो भी काम दिया गया है उसे कंप्लीट करिएगा अच्छे से। ठीक है। बुक का काम कंप्लीट कर लीजिएगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है। थैंक यू।